हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन कर्मानम। हम दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमने कल ईशान किया था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आज हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तरी ईशान और ईशान का करते हैं कि इनमें क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले बात कि उत्तरी ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या हम इसको ठीक रखेंगे तो क्या हम वाकई में हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही रहेगा, क्या हमें कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर बीमारी हो गई है तो क्या हम सिर्फ इस दिशा को ठीक करने से हम ठीक हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। ये दिशा जो है ये इम्यूनिटी की दिशा है, हेल्थ की नहीं। हेल्थ बनती है इम्यूनिटी से, राइट? तो ये दिशा जो है इम्यूनिटी की दिशा है। खाना जो आप खाओगे वो सही तरीके से लगेगा, उसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो आपको मिलेगी। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, और जितनी ये क्षमता विकसित होती है उतना ही हम जो है रोग से बचे रहते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें ना सिर्फ इसी जोन को ठीक करने से, बल्कि ये 16 दिशाएं हैं। ठीक है, साथ के साथ वात, पित्त और कफ है, और साथ के साथ वो जीन्स है जिनको लेकर हम पैदा हुए हैं। उन सारी चीज़ों का असर जो है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है, और जब ये सारी चीज़ें बैलेंस होगी तभी हम मान के चल सकते हैं कि हम सही जीवन व्यतीत करेंगे। और साथ के साथ अगर कोई बीमार है तो यहाँ पर अगर ये दिशा बैलेंस्ड है तो वो हमें जो हमारी रिकवरी के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, कोचेज़ हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, या ऐसी मेडिसिन्स हैं कि जो हमें उस दौरान मिलती है, यानी कि रिकवरी के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप बीमार हैं तो आप दवाइयों को छोड़कर जो है आप इसी दिशा को ठीक करने में लग जाएं। नो वे, आपको इस दिशा के साथ साथ आपको अपनी दवाइयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहूँगी उन दवाइयों को आप इस दिशा में रखें, असर ज़्यादा करेंगे, ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, रिकवरी रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात है कि कोई चीज़ कम होना या ज़्यादा होना। अगर ईशान कोने की जैसे हमने बात करी है, कोना जैसे कई बार कटा होता है वो भी गलत है, बढ़ा हुआ होता है तो वो गलत है। यानी कि दिमाग में आप जिस तरह की थॉट्स डालेंगे वो चीज़ों का असर जो है आप पर होगा। तो यानी कि घर के दिमाग पर जो आप चीज़ें रखेंगे, जो चीज़ें आप घर के दिमाग में डालेंगे, उस जगह के उस दिमाग में डालेंगे, वही चीज़ें वहाँ रहने वाले लोगों में भी जनरेट होगी। ठीक है, घड़ी रखेंगे अगर यहाँ पर गोल, तो यहाँ पर जो है आप काम के प्रति सचेत हो जाएंगे, समय के प्रति सचेत हो जाएंगे, आप टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये कोना जितना खुला होगा, जितना हवादार होगा, जितनी रोशनी इसमें आएगी, उतना ही घर की शांति के लिए, समृद्धि के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अबंडेंस के लिए ज़रूरी है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो है हमारे घर में सानिध्य लेके आती है। ठीक है, और ये हमारे घर में सानिध्य के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। ठीक है, तो यहाँ इन दिशाओं के अंदर ये, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में कौन लोग हैं जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं। तो यहाँ काम करने वाले, यानी कि यहाँ के लिए अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, ठीक है, उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करती हूँ, वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को बढ़ाने में काम करते हैं। ठीक है, अब हेल्थ के लिए हमें जो पॉजिटिविटी चाहिए, अगर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो चीज़ बनाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो यानी कि जिस चीज़ को हम ग्रास्प करेंगे, जो चीज़ के लिए हम रेडी होंगे, वही चीज़ हम तक आएगी, राइट? हम जिसको न्योता देंगे वही आएगा। एक मोटी सी बात है भाई, जिस दिन न्योंदा दे दिया वही होगा, कोई और थोड़ी ना होगा। बिना न्योंदे के कौन आया रहे? कोई नहीं। ठीक है, न्योंदा अगर आप बढ़िया आदमी दी दोगे तो बढ़िया होगा। ठीक है, घटिया दी दोगे घटिया होगा। अब बढ़िया दी क्यों कर दोगे? मंदिर वगैरह है इस कोने में, बहुत उत्तरी ईशान नॉर्थ ईस्ट में बहुत बढ़िया है, बहुत यूज़फुल होगा। और यानी कि यहाँ पे आप जो है पूरे सच्चे मन से भगवान से क्या मांगोगे? सभी परिवार वाले की बरकत मांगोगे, बुद्धि मांगोगे,
ठीक है, काम में लगन, मतलब ये तरक्की मांगोगे तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आप यहाँ से पॉजिटिविटी लोगे तो सभी लोगों के पास जाएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेकिन पॉजिटिविटी मांगो, ध्यान रखना यहाँ लाल रंग यूज़ नहीं करना मंदिर में, अगर मंदिर है भी, लेकिन फलेगा बहुत बढ़िया। ठीक है, और अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया यानी कि गंदगी, टॉयलेट आ गया तो घर में क्या होगा? गंदगी, रोग, क्लेश। ठीक है, तो यहाँ वो चीज़ करो जो चीज़ फायदेमंद है। अगर मान लो गलती तो होगी यहाँ पे, अगर मान लो गलती से बन गया या फिर बनाना पड़ा, भाई मजबूरी थी, कहीं और नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या करो? नीले रंग, क्योंकि ये दिशा है नीली, पानी की दिशा, नीले रंग की टेप को सीट के नीचे लगा दो। ठीक है, बाथरूम के जो है कोनों में, ये जो पूरा जो जॉइंट होता है नीचे फर्श का, वहाँ लगा दो, सीट के नीचे लगा दो, यानी कि नीले रंग की टेप लगानी है आपने। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे किचन आ गई, रसोई अगर बना रखी है, नहीं हटा सकते, कोई और जगह नहीं थी, तो जो बर्नर है उसके नीचे हरे रंग का पत्थर लगा दो। अगर पूरी तरीके से ठीक नहीं करेगा तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं होने देगी, वो चीज़ें बैलेंस कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर करनी है। और साथ के साथ जो है यहाँ पर जो बेडरूम है वो तो परमानेंट बिल्कुल नहीं बनाना। अब हॉस्पिटल में कोई परमानेंट रहने जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ हम क्या किस लिए जाते हैं? रिकवरी के लिए, थोड़े टाइम के लिए, कि भी हमें हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, रिकवरी जल्दी हो जाए, मेडिसिन जो है बहुत अच्छे से लगे, हम थोड़े टाइम के लिए जाते हैं वहाँ पर जो है वो सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर परमानेंट रहना पड़ गया तो क्या होगा? हम और बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कमरा बना सकते हैं, लेकिन वो कमरा बना सकते हैं हम बड़े बुजुर्गों के लिए बना दिया, बच्चों के लिए बना दिया, या गेस्ट रूम बना दिया, या कोई भी बीमार व्यक्ति है उसको थोड़े टाइम के लिए यहाँ रहने के लिए जगह दे दी। ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग चलती रहे, ये नहीं कि भाई परमानेंट ही रहना है। परमानेंट ही रहोगे तो वहाँ कई प्रकार के मानसिक विकार आ सकते हैं, और साथ के साथ जो है और भी नेगेटिविटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, हेल्थ वाइज भी ये यहाँ पर जो है नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी। और अगर यहाँ पर अगर वॉशिंग मशीन भी रखी होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ी बीमारी तो नहीं लेके आएगी, लेकिन नज़ला, खांसी, जुकाम, जोड़ों का दर्द, इनकी दवाइयाँ ज़रूर चलाती रहेगी, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, यानी कि हमने कर लिया इसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए ईशान में, सीढ़ियाँ अगर हैं तो वो भी गलत है, भारी चीज़ें हैं तो भी गलत है, बाथरूम है तो भी गलत है, कोना कटा हुआ है तो भी गलत है, बड़ा हुआ है तो भी गलत है। अब ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन रेमेडी कहीं और तो बना नहीं सकते। तो पहली बात, यहाँ पर ब्राइट लाइट का यूज़ करें। ठीक है, हवादार, यानी कि यहाँ वेंटिलेशन बढ़ा दें इसका, और साथ के साथ फिट करें। एलम होती है, आप उसको रखें, महीने में उसको चेंज कर सकते हैं, महीने 2 महीने में। ठीक है, और कपूर को रख सकते हैं, कपूर तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत शुभ होता है। ठीक है, कपूर को रख सकते हैं, सीढ़ी के नीचे आप कपूर को रख सकते हैं, कपूर अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, मोरपंख का यूज़ कर सकते हैं, मोरपंख भी बहुत बेनिफिशियल है चीज़ों को बैलेंस करने में। यहाँ साथ के साथ स्वास्तिक भी लगा सकते हैं आप, सिल्वर कलर का स्वास्तिक, यानी कि या आपके धर्म का कोई भी प्रतीक, चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे? वहाँ पर प्योरिटी को आमंत्रित करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है जो चीज़ आपके घर में प्योरिटी को लेकर आए। हमें बीमारियाँ नहीं बढ़ानी, हमें अच्छी चीज़ें बढ़ानी है। हमें अपने घर में रहने वाले लोगों की या अपने जो है पारिवारिक सदस्यों की हमें तरक्की देखनी है।
हमें बीमारियों पर खर्चा नहीं करवाना कि हम जो है बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहेंगे, ठीक है, नहीं। तो उनकी हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेडिसिन्स अगर आप यहाँ रखते हो तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अच्छा, जूते चप्पल, क्योंकि ये पवित्र जगह है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे जितना हो सकता है। बल्कि मेरा मानना है कि ईशान, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, चाहे वो आपके घर में कमरों में भी अगर वो जगह है नॉर्थ ईस्ट, तो भी उस जगह को साफ रखें, ठीक है। और जितनी ये जगह साफ रहेगी उतनी ही बरकत होगी, उतनी ही बेनिफिशियल हमारे लिए होगी। आई होप आपको ये आज की जो वीडियो है अच्छी लगी हो, कहीं ना कहीं आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रही हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक, और अगर कहीं आपको अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक का बटन भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि हम इसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, मेरी जगह को लेकर मेरे लिए कोई फिक्स नहीं होता कि मैं उस जगह पे जाऊंगी, बैठूंगी तो ही मैं कुछ बोलूँगी, नहीं। अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है तो मैं कहीं पर भी जाकर अपनी बात को रख सकती हूँ, ठीक है। ये दिशा विज़न क्लैरिटी भी देती है ईशान, ठीक है। जितने क्लियर आपके व्यूज़ होंगे, जितने विजन्स आपके क्लियर होंगे, जितने थॉट्स आपके क्लियर होंगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है, बच्चे अपनी बातों को बोल नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ों में पीछे रहने लग जाते हैं। बहुत नशे पते आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ भी रहे हैं, बहुत तरह के नशे करने लगे हैं बच्चे भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, थॉट्स क्लियर होने चाहिए, हवा क्लियर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, ठीक है, लाइट ब्राइट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है। और अगर जाते जाते आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो मेरा नहीं है, अब तो आपका अपना चैनल है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हम और अच्छी वीडियोज़ लाने की फिर कोशिश करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।